मैं दावत दूंगा शहर कराची की मारूफ सियासी शख्सियत जनाब फारूक सत्तार साहब को कि वो तशरीफ लाएं और मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। खिताब की तशरीफ लाते हैं जनाब फारूक सत्तार। इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए कराम ज़ामाए दीन बुजुर्गाने कराम और मेरे भाइयों अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले अपने रुफ़का और अहलियाने कराची की जानिब से आलमी मजलिस से तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत के तमाम अकाबरीन को आज इस इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और इस मौजू पर मैं ये समझता हूं कि हमारा बुनियादी अकीदा, हमारा बुनियादी नजरिया और हमारे ईमान का लाज़मी जुज़्व ख़त्मे नबूवत पर हमारा मुकम्मल और हतमी यकीन ही शायद हमें किसी जिंदगी के आगाज का मौका देता है। अगर ये बुनियादी अकीदा ना हो, ये नजरिया ना हो, ईमान का ये बुनियादी जुज़्व ना हो, तो समझ ले कि हमारा इस दुनिया में आना ना आना बराबर है। ये मेरा अकीदा, मेरा नजरिया और मेरे ईमान का बुनियादी जुज़्व है। और जिस मौजू पर हमारा अंधा एतमाद हो तो उस पे जाहिर है कि जो मेरे मुसलमान भाई हैं, हमारे दरमियान इस पर कोई इख्तलाफ की गुंजाइश का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें इस मौजू पर एक दूसरे को शायद किसी बहस में लाने या किसी जगह कायल करने और कन्विंस करने की भी जरूरत नहीं है। ये यकीनन हमारे ईमान का, ये हमारे दिल, हमारी रूह का एक बुनियादी जुज़्व है। लेकिन शायद आलमी मजलिस से तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत का क़याम, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का क़याम इसलिए है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी सियासत में, हमारी मईशत में, हमारी माशरत में और हमारे सोचो फिक्र में क्या ये ख़त्मे नबूवत का मामला हमारी सोचो फिक्र का लाजमी हिस्सा है या नहीं है। ईमान का है, दिल का है, रूह और जान का है, लेकिन रोजाना की सोचो फिक्र में क्या ये मौजू हमारे लिए, हमारी सोचो फिक्र का हिस्सा है। इसीलिए अगर आज पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ता हुआ मजहब इस्लाम है, हमें किसी दलील की जरूरत नहीं है, हमें किसी तावील की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गैर मुस्लिम है उनके सामने अगर हमें जाना है, उन्हें दलील देनी है, तावील देनी है, कायल करना है, तो मैंने ये सोचो विचार, सोचो फिक्र की, ये थोड़ी सी छोटी सी रिसर्च की कि मैं उनको क्या दलील दूं कि खातिमुन नबीन क्या है, इसका क्या मतलब है। रब्बुल आलमीन के कायनाती डिजाइन में इस खत्मियत नबूवत की हतमियत को कायम करने का मकसद क्या है और उसकी दलील या तावील क्या हो सकती है। तो मैंने ये सोच विचार किया, तो मैं आपके सामने वो दलाइल रख देता हूं। क्योंकि आज कल हमें फिरौन का सामना था, आज हमें मैक्रोन का सामना है।
कल फिरौन से हम निपटे थे, आज मैक्रोन से हमें निपटना है। तो इसलिए मैं सिर्फ ये 2 नुकात रख दूं कि हमारी जो किताब रब्बुल आलमीन ने रहमतुल आलमीन पर उतारी, उस किताब में अगर हमारा ये दावा है तो 1400 सालों में किसी और मजहब का लादीनियत से ताल्लुक रखने वाला कोई स्कॉलर आज तक ये साबित नहीं कर सका कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जो अलहामी किताब है, जो आसमानी किताब, दीगर किताबें भी हैं, लेकिन इसमें कोई रद्दो बदल, एक लफ्ज का जेर जबर पेश का अगर किसी किताब में दुनिया में नहीं हुआ और आज तक ही नहीं कयामत तक नहीं होगा, तो वो ये आखिरी किताब हुई ना फिर अलहामी, कि जिसमें कोई रद्दो बदल नहीं, जिसमें कोई तब्दीली नहीं, जिसमें कोई फर्क नहीं, जैसी आई थी वैसी ही अगर है, तो ये शायद हमारे इस दावे की के खत्मियत नबूवत की हतमियत पर अगर हम सोचो फिक्र करें, सोचो विकार करें, विचार करें, तो ये एक दलील है कि कुरान मजीद इंजील में है, जबूर में है, तौरेत में है, सब में अपनी मर्जी की तब्दीलियां हुई, लेकिन नहीं हुई इस किताब में। एक ये भी हतमियत है, खत्मियत है, हतमियत खत्म नबूवत की दलील है। दूसरी बात, आखिरी बात, आपका थोड़ा वक्त मैंने ज्यादा लिया, माजरत चाहता हूं अकाबरीन से इजाजत के साथ, कि ये वो वाहिद अलहामी किताब है और आखिरी अलहामी किताब है, इल्हामी किताब है कि जिसको हर्फ ब हर्फ अगर ये लोगों के दिल में उतरती है, वो उसे हर्फ ब हर्फ याद कर सकते हैं, हिफ्ज कर सकते हैं, तो कोई और दीनी इल्हामी किताब ऐसी नहीं है जिसको किसी और मजहब के मानने वाले हर्फ ब हर्फ याद कर सके, लफ्ज ब लफ्ज याद कर सके। ये वो वाहिद किताब है। ये किताब जो कुरान है, जो जिसका मतलब पढ़ना है, जमा करना है, मिलाना है, उसको अगर पढ़ा जा सकता है, याद किया जा सकता है, हुफ्फाज़ कुरान की तादाद दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। तो वो कुरान मजीद ही है। ये भी दलील है हतमियत खत्मे नबूवत की, कि यहाँ दीन भी मुकम्मल हुआ, अलहामी किताब और हिदायत भी मुकम्मल हुई, और नबूवत और रिसालत का सिलसिला भी यहाँ मुकम्मल हुआ। मेरी नजर में ये वो 2 दलाइल हैं जिन्हें हम, और फिर शायर भी ऐसे आए जो किसी और नबी के लिए ऐसी बात नहीं कही जो नबी आखिरुज़्ज़मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कही कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अरे जहां और जहानों के रब ने, रब्बुल आलमीन ने ये दावा किया और साबित किया कि रहमतुल आलमीन हर तख्लीक करदा मखलूक के लिए है, किसी की इजारादारी नहीं है। अब ये जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। तो हमें ये हिदायत है कि हमारे लिए रोशनी है, हमारे ईमान का दिल का हिस्सा है, हमें सोचो फिक्र का भी हिस्सा बनाना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोह कलम तेरे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।